साथियों, आचार्य डॉक्टर कृपाल जी मानव चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से मिथुन राशि का भविष्य फल बताने जा रहे हैं। आप लोग सुने और लाभान्वित हों। साथियों, आप लोग कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। साथियों, आज मैंने सोचा कि आप लोगों को कुछ नया बताएं। तो साथियों, इसी अक्टूबर माह में, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बताता आया हूँ कि शनि की ढैया का प्रकोप मिथुन राशि पर चल रहा है और ये ढैया उतरने का समय भी बताया मैंने। 17 जनवरी सन 23। तो इसके लिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने बाकी रहे। आप लोगों का प्रश्न या कमेंट बॉक्स में ज़्यादातर आता है कि गुरुजी आप बताते हैं उस हिसाब से नहीं हो रहा है, दिन कब अच्छे आएंगे। मेरा काम आप लोगों को निराश करना नहीं है, पॉजिटिव रखना भी है। भविष्य बताने के साथ साथ वैसे ज़्यादातर स्पष्ट बताता हूँ, स्पष्ट कहता हूँ, फिर भी कोशिश ये करता हूँ कि आप लोग नेगेटिव ना हों, पॉजिटिव ही रहें। क्योंकि पॉजिटिव रहने से बहुत से ग्रह नक्षत्र का दोष दूर हो जाता है और आप लोगों का कुछ बिगड़ेगा नहीं। साथियों, तो मैंने आज गंभीरता से इस विषय को लिया है कि क्या 3 महीने या 3.5 महीने पूरे लगेंगे। तो मैंने गंभीरता से लेने के बाद अध्ययन किया कि जो सन की दिशा वक्री चल रही थी हमारी राशि पर, यानी मिथुन राशि पर, वो 23 तारीख को, यानी इसी 23 अक्टूबर को शनि मार्गी होने जा रहे हैं। मार्गी का मतलब आप मोटे अंदाज में समझ लीजिए कि शांत हो जाएंगे, अपनी गति धीमी कर लेंगे और कुछ शांति देंगे। तो साथियों को नहीं कह देते हैं कि सांत्वना पुरस्कार, तो आपको सांत्वना पुरस्कार मिलने वाला है। यानी 23 अक्टूबर से शनि की दिशा जो मार्गी हो रही है, तो उससे हमारे तमाम कष्ट दूर होने वाले हैं, तमाम समस्याएं दूर होने वाली हैं। तो 23 अक्टूबर से जब मार्गी होंगे तो पहले से उनकी चाल धीमी पड़नी शुरू हो जाएगी। 23 को एक दिन ही थोड़ा ही हो जाएंगे। 23 से तो उनकी शुरुआत है मार्गी की, लेकिन अपनी चाल पहले से ही धीमी करेंगे, तब 23 तक मार्गी होंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि अक्टूबर के पहले दूसरे सप्ताह में रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। साथियों, आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है क्योंकि अब तक जो समय देखा वो बहुत ही खराब था। कोई काम नहीं बना, पैसा के लिए तरस गए, जो कि पैसे का कभी अभाव नहीं रहता था, पैसे का भी अभाव देखा, कोई काम नहीं बना, मेहनत करने पर बहुत कम रिजल्ट आया, मेहनत ज़्यादा की और रिजल्ट ना के बराबर आए। तो साथियों, कैसे विश्वास हो कि अब हमारे दिन पलट रहे हैं या समय अच्छा आ रहा है। लेकिन साथियों, ग्रह नक्षत्र के अनुसार ही मैंने पहले बताया था
कि समय खराब चल रहा है, शनि की दशा भयंकर चल रही है, पैसे से हानि होगी, कोई काम बनेगा नहीं। आप लोग लगे रहें, मेहनत करते रहें, और जब समय आएगा तभी आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। ऐसा मैंने पहले वीडियो में भी बताया था, लेकिन आगे फिर बता रहा हूँ कि 23 अक्टूबर को शनि मार्गी होने के बाद भविष्य उज्जवल दिखाई दे रहा है, ऐसा ग्रह नक्षत्र बताते हैं, मैं नहीं बता रहा हूँ। क्यों कि शनि बहुत क्रूर ग्रह हैं और वो जहाँ पहुँच जाते हैं जिस राशि पर, उस राशि का चौपट ही कर देते हैं। वो ही जान पाता है जिस राशि पर होते हैं कि मेरा क्या क्या नुकसान हुआ। जैसे तूफान आता है, तूफान तो देखा ही होगा आप लोगों ने। तूफान में कहीं पेड़ उखड़ जाते हैं, कहीं दीवारें ढह जाती हैं, कहीं कुछ नुकसान हो जाता है। तो तूफान जाने के बाद फिर ये लगता है कि अब शांति हो गई, जो नुकसान था वो हो गया। उसी तरह से मैं कहना चाहूँगा कि आपकी ज़िंदगी का तूफान अब थमने वाला है। तूफान निकल गया, आप लोग निश्चिंत रहें, समय परिवर्तित होगा। ऐसा ग्रह नक्षत्र बताते हैं कि निश्चित ही समय परिवर्तित होने वाला है। इस हफ्ते के बाद अगला हफ्ता और अच्छा आएगा, और 23 अक्टूबर लास्ट समय में दे रहा हूँ। इसके बाद तो समय बहुत ही अच्छा आने वाला है। आपके जो बिगड़े काम थे, बिगड़े काम क्या थे कि जो लोग पैसे के लिए तबाह हो चुके थे, तबाही नहीं हो चुके थे बल्कि कर्ज भी ले चुके थे, अपना समय काटने के लिए कर्जा भी हो गया। तो मेरी उम्मीद ये है कि ये कर्जा भी ख़त्म होगा और आपका धन भी संचय होगा, ऐसा ग्रह नक्षत्र बता रहे हैं। साथियों, जब पैसे से शांति मिल जाएगी तो कम से कम 90% शांति माइंड को मिल जाएगी। क्यों, सबसे बड़ी दिक्कत होती है पैसे की। पैसा सबको चाहिए, पैसा घर में भी सबको चाहिए, पैसा अपने को भी चाहिए। पैसा हर ज़रूरत की पूर्ति करता है, और सबसे बड़ा काम यही रहा कि पैसे का बहुत ज़्यादा अभाव रहा, पैसे की तंगी रही पिछले 2 साल से। तो साथियों, ये तंगी अब दीपावली पर दूर होने वाली है। पैसे की किसी प्रकार की तंगी नहीं रहेगी। दूसरे, जो लोग शादी से सिंगल थे, अब तक बहुत इंतजार करते थे कि मेरी शादी कैसी होगी, कब होगी, क्या होगी, होगी कि वह नहीं होगी, तो मैं उनको भी बताना चाहता हूँ कि वो भी निराश ना रहें। उनका भी संयोग बन रहा है, शादी अवश्य ही होगी। ऐसे ग्रह नक्षत्र पड़ रहे हैं। तो 2 काम बताए मैंने। तीसरा काम ये था, जो जॉब के लिए लोग परेशान थे, और हकीकत में जॉब जो कर रहे थे उन्हें भी समस्याएं आ रही थीं। बिजनेस कर रहे थे, उन्हें घाटा पर घाटा, घाटा पर घाटा लगते चला जा रहा था, उभर नहीं रहे थे। तो जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनका घाटा दूर होगा, कर्ज दूर होगा, और जो नौकरी पेशा में हैं उन्हें जो मुसीबतें आपत्तियां आ रही थीं उनकी दूर होंगी। जो लोग बिजनेस की या नौकरी की लाइन में लगे हुए हैं उनको अवश्य ही इस 23 अक्टूबर के बाद जॉब मिलेगी। नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हैं, उन्हें नौकरी मिलेगी, यानी स्वर्णिम अवसर मिलेगा। साथियों, मेरे कहने का मतलब ये है कि जब शनि आते हैं तो आदमी की या जिस राशि पर होते हैं उनकी चमड़ी भी उधेड़ देते हैं, और जब जाते हैं
तो उन राशि वालों को अटल करके जाते हैं, अटल वरदानी हैं, ऐसा मुझे विश्वास है। तो ये अब जाने वाले हैं, इनको प्रसन्न रखिए, शनि का उपाय करते रहिए और ये निश्चित ही मिथुन राशि के जातकों जातिकाओं को ऐसी जगह बिठाल के जाएंगे जहां आप लोग अटल होंगे, आप लोग निश्चिंत होंगे, नौकरी से, व्यापार से, शादी विवाह संबंध से, और पैसे धन से। जो खजाने खाली हुए थे अब तक आपके, वो भर जाएंगे। कर्ज की स्थिति समाप्त होने वाली दिखाई दे रही है। तो साथियों, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोग अब निराश ना रहें, आशा की किरण जगने वाली है। 23 अक्टूबर दूर नहीं है, और मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ 23 अक्टूबर से पहले पहले आपको आसार दिखाई देने लगेंगे, क्योंकि 23 अक्टूबर को तो मार्गी हो ही जाएंगे, लेकिन उससे पहले वो अपनी चाल धीमी कर लेंगे, क्रूरता ख़त्म कर लेंगे और आपको अच्छा फल देने लगेंगे। ये अगले सप्ताह में आपको दिखाई भी देने लगेगा। तो साथियों, अब निराश ना रहें और अपनी तैयारी कर लें। बहुत अच्छा समय आने वाला है। साथियों, आज इतना ही, फिर मिलते हैं आपको और नई वीडियो के साथ। मैं खोज करता रहता हूँ नई चीज़ की, तो अगर मेरी बात अच्छी लगी हो आप लोगों को तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय भोले, ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। और उपाय के रूप में भी मैं बताना चाहूँगा कि जो आपके इष्ट हैं, जिनकी आप पूजा अब तक जीवन में करते आए हैं, उनकी अवश्य करें। उसके साथ साथ भोले की भी पूजा करें। भोले महादेव का है, महादेव देवों के देव हैं, महावरदानी हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। आप उनकी पूजा करके उनसे मांगें। और आज नवदुर्गा का समापन भी है, तो माँ दुर्गा का भी पूजन करें। इसके बाद शनिश्चर का ज़रूर भी उपाय करते रहें। अगर हो सके संभव तो शनिवार के दिन पीपल के नीचे कड़वे तेल का दीपक जलाएं और ओम शनिश्चराय नमः का जाप करें, जिससे शनिदेव महाराज विशेष प्रसन्न होकर आपको अटल वरदान देंगे और आप लोग अपने जीवन के जो कष्ट झेले थे 2-2.5 साल से, वो सब पूर्ति करने वाले हैं। साथियों, आज इतना ही, बस। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, धन्यवाद।